Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज जो हमारा वीडियो आएगा जिस टॉपिक पर, उसका नाम है प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दिया था और यह क्वांटम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का कीनोट्स है। अगर आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना है, बोर को समझना है, डी ब्रॉगली को समझना है, इस थ्योरी को जानना बड़ा अनिवार्य है। इसके अलावा भी सभी लोगों के इस थ्योरी की बुनियादी बातों को जानना अनिवार्य होता है। तो आप जानते हैं कि मतलब एटम को समझाने के जो मॉडल आए थे, उस मॉडल में जो सबसे पहला मॉडल था उसका नाम था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद आया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट था, जो कमी थी, उस कमी को आधार बना करके बोर ने अपना मॉडल दिया जिसका नाम रखा गया बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर ने अपना जो मॉडल दिया उसके लिए उन्होंने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी का बाकायदा यूज किया। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह वीडियो होगा मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी। आज पढ़ाने जा रहे हैं मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या है। तो फोकस करते हैं क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी पर। प्लांक क्वांटम थ्योरी, PLANCK, प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इमिशन और जो एब्जॉर्प्शन होता है वह कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि डिसकंटिन्यूअस होता है। और यह एक स्पेशल टाइप के पैकेट में होता है जिस पैकेट को डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट कहते हैं। इसी पैकेटों का नाम होता है क्वांटा। और अगर यह रेफरेंस होता लाइट के संपर्क में, लाइट के संदर्भ में होता, इस क्वांटा को हम फोटॉन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियरी नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जो भी इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है वह कंटिन्यूअस नहीं बल्कि क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो लिख सकते हैं कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस। दूसरा पॉइंट, तो जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है वह डिस्क्रीट एनर्जी के पैकेट में होती है। डिस्क्रीट एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। डिस्क्रीट मतलब होता अकेला, लोनली, जुदा। तो जो पैकेट होते हैं उनका नाम होता है क्वांटम। और अगर लाइट का रेफरेंस लिया जाएगा तो इस क्वांटम का नाम रखा जाएगा फोटॉन कहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, जो क्वांटम होता है, जो एनर्जी का पैकेट होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वह रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब E प्रोपोर्शनल टू न्यू। जो न्यू है इसे कहते हैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। इसी को आप लिख सकते हैं E = H न्यू, जहाँ पर H जो है वह आपका प्लांक कांस्टेंट है। इसी को लिख सकते हैं E = NH न्यू, यह आपका फार्मूला है क्वांटम का। N क्या है, 1 2 3 4 है। H जो है प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.625 × 10⁻27 अर्ज सेकेंड होती है। तो क्वांटम थ्योरी यह बोलती है, बस मोटी सी एक बात जाननी है कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मैटर
अगर अपनी एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन करता है तो वह कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर करता है। जो डिसकंटिन्यूस मैनर होता है वह पैकेट के रूप में एनर्जी निकलती है। इन पैकेटों को ही क्वांटम कहते हैं। अगर इसकी बात होती है सूरज के संबंध में या लाइट के संबंध में, इन पैकेटों को हम फोटान कहते हैं। तो जो फोटान की जो एनर्जी होती है वह रेडिएशन के फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा किसी भी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। इस फार्मूले में और प्रकार का संशोधन आप कर सकते हैं। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिज्म से कि C होता है न्यू इंटू लैम्डा, जहाँ पर C जो है वेलोसिटी है, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है। तो इसको आप लिख सकते हैं ROR। आप कर सकते हैं कि न्यू C/λ लिख सकते हैं, न्यू C/λ लिख सकते हैं। यह इक्वेशन आपका हो जाएगा दूसरा। आप जानते हैं पहले से कि 1/λ की जो वैल्यू होती है उसको हम वेव नंबर कहते हैं। इसी वेव नंबर को हम कहते हैं न्यू बार कहा जाता है। इसको हम न्यू बार कहते हैं। इसकी वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो आ जाएगा न्यू C न्यू बार, इक्वेशन 4th। अब यह पूरी 4th की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो यह फार्मूला अब ऐसे दिखेगा। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ E = NH C न्यू बार। यह है आपका फार्मूला, यह आपका इक्वेशन 5वां हो गया है। तो जिसमें E जो है क्वांटम की एनर्जी है, N जो है 1 2 3 4 एक क्वांटम है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, H जो है प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और न्यू बार जो है उसको वेव नंबर कहते हैं। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। तो यह मैंने आपको समझाया है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी का एक पॉइंट, मेन पॉइंट जानिए, दुनिया में जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है वह कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस होती है। छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी के पार्टिकलों में होती है, पैकेटों में होती है। इसी पैकेट को क्वांटम कहते हैं। लाइट के रेफरेंस में इस क्वांटम को फोटान कहते हैं। क्योंकि यह थ्योरी दिया था मैक्स प्लांक ने, इसका नाम रखा गया मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब इस मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी को आधार बना करके रदरफोर्ड का मॉडल में जो डिफेक्ट था, जो डिमेरिट थी, उसके आधार को ठीक करके पोस्टुलेट्स को आगे बढ़ाने का काम किया बहुत बड़े वैज्ञानिक नील्स बोर ने 1913 में। तो जो मॉडल आएगा उसका नाम होगा बोर एटॉमिक मॉडल। इसको बाम कहा जाएगा। यह मॉडल बहुत एडवांस मॉडल है। इसी मॉडल के आधार पे बहुत सारी बातें विकसित होती हैं। ऑर्बिट, सेल, क्वांटम नंबर के बारे में बातचीत होती जाती है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह आएगा बोर एटॉमिक मॉडल पर। तो आप वीडियो को देखिए और जो बोर्ड पर लिखा है मैंने, आप इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और जो है अगर संभव नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर अभी तक आपको अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सवाल है उसका उत्तर आपको मिलता ही जाएगा। धन्यवाद।